अच्छा, मैं आपसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा था, गलती से ये निकल गया कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना, वो लार्ज साइज के एटम के पास ज्यादा है उसमें। क्यों? ये क्योंकि जो मैं आपको बताता हूँ, मास जो होता है ना आपके पास, वो किसका ज्यादा है? ट्रिटियम का ज्यादा है। अब ट्रिटियम का जो मास ज्यादा है, इस वजह से वो जो कार्बन के ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज कर देगा। एक्चुअल में ये जो सीडी जो बाड होता है ना, ये ड्यूटेरियम है। सीडी बाड जो होता है ये शार्टर होता है एज कंपेयर टू सी एच बाड। ठीक है, ये बाड बड़ा होता है। अब चूंकि ये बाड शार्टर होता है, तो इस वजह से ये जो ड्यूटेरियम होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कार्बन के ऊपर इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जिस वजह से ये मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चक्कर होता है। बेटा, मैं आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। एनएमआर स्पेक्ट्रो भी मैंने करवाई हुई है, और मेरे लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब चैनल पे। वो एनएमआर के 9-10 लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसके बाद जो चैप्टर वाइज ही हम पढ़ रहे हैं, ये पहला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सेकंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। और थर्ड चैप्टर जो होगा वो हमारे पास होगा जी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर, जो कि इस दफा हमने ऐड किया है एक नया चैप्टर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके अलावा हम फोर्थ नंबर पे जो हमारा चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन में आपको मैं केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, कि जो एमसीक्यूज भी पूछते हैं कि आप बताएं अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो 20-25 जो हैं बहुत बड़ी आसान तरीके से आपको वो याद हो जाएंगे। फिर हम करेंगे नेम्ड रिएक्शन, जिसमें आपको 40 से 50 नेम्ड रिएक्शन बताए जाएंगे। उसके बाद हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म को देखना है, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा आइसोमरिज्म कैसे कैलकुलेट करने, जो कि आपको पता है पेपर में एमसीक्यूज आया होता है यूपीएससी में। तो ये चैप्टर की तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ। स्टीरियो बुक बड़ी गंभीर है केमिस्ट्री है सर। ये इसके एमसीक्यू जो है ना, हम बार बार जाना गलत कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह इस दफा नहीं होंगे। आप जब ज्वाइन करेंगे, और जो पूछ रहे हैं कि सर डिटेल बता दूं, तो बेटा 70 डेज का हमारा सेशन है, और ये बड़ी दफा हम बता चुके हैं। 70 डेज का हमारा सेशन है, और जस्ट इसकी 70 दिनों की फीस 2500 रुपये है। आपको पता है कि इतनी फीस, अगर इतना मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो आप लोग खुद कह सकते हैं कि सर अगर ये नाजायज फीस है, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं कि सर ये आप इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं, 2500, वो भी 70 दिनों की, और इतनी नहीं चीजें आप। सर, ये पैसे इतनी नहीं है, लेकिन हमें जो ना ये 2 दिन जो ना और वक्त दे, ये हम सैलरी जो ना ये 1-2 तारीख को देते हैं। कैसा है इकतीस सर? 31 मई लास्ट है, क्योंकि 31 मई जो है वो लास्ट है डेट। आपको बता तो दिया है, हमने स्टार्ट किए हुए 7वां लेक्चर है आज, मेरे ख्याल में छठा या 7वां लेक्चर है आपके साथ। तो आपको भी पता है कि हमने इतने दिन आपको टाइम दिया है, और डेफिनेटली ये इसलिए दिया है कि हमारा जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो। बाद में हम आपको ऐड करेंगे तो हमारा नुकसान ये होगा कि फिर हमें आपको वापस से मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसी फीस में। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं ऐड नहीं करूंगा मैं दोबारा से स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं इतना फारिग नहीं हूँ बेटा कि मैं आपको दोबारा दोबारा से वो मटेरियल प्रोवाइड करूँ। 1 जून को मैंने अपने स्टूडेंट के साथ एमसीक्यूज के पीडीएफ 200 से ऊपर जो है वो शेयर कर देने हैं। फिर बुक्स जो हैं, रिकमेंडेड बुक्स 10 बुक्स होंगी या 8 बुक्स, वो शेयर कर देनी है। उसके बाद मैंने इनको बता देना है कि आपके जो चैप्टर हैं वो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, शेड्यूल जो है वो शेयर कर देना है, और मैंने इनको बता देना है कि हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है वो। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं इतना आपको दोबारा से ये जो नोट्स हैं, ये बुक्स हैं, ये शेड्यूल है, या लेक्चर्स जो हैं, लेक्चर्स तो डेली रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर ये दोनों होंगे, ये तो डेली का काम है ना।
ये तो अलग से, ये काम अलग से आपको मिलेगा। फिर आपकी चैप्टर के एंड होने पे टेस्ट जो होंगे वो कंडक्ट होंगे। तो 2500 रुपए में आई डोंट थिंक सो कि आपको जिंदगी में कभी ऐसा सेशन दोबारा मिलेगा। ये फीस मैंने अभी कम की है, लास्ट टाइम हमारी फीस थी ये 4000 रुपए, वो थी 100 डेज की। क्योंकि ये डेज कम है, हमारी फीस मुनासिब ही होती है। तो इस वजह से आपके पास अभी चांस है, दोबारा शायद इतनी फीस में आपको चांस ना मिले, और मुझे पता है कि इतनी फीस में आपको चांस नहीं मिलना। ठीक है जी, और कॉन्टेक्ट नंबर ये है, और इसी पे आप इजी पैसा या जैज कैश शेयर करके स्क्रीनशॉट और अपना नाम और सिटी का एड्रेस अभी मुझे कर सकते हैं, और आपको अभी रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप किस नंबर पर है सब? जी इसी नंबर पे है। कोर्स ठीक है जी। कंप्लीट जो है इंशाल्लाह वो इसी में हम बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा कोशिश होगी। आप ये यही फर्स्ट एक चैप्टर है जो लेंथी है, बाकी जो होंगे वो टाइम मैं आपको शायद लेक्चर का 1.5 घंटा कर दूं। कोशिश यही करूंगा ताकि आपका काम ज्यादा हो जाए, क्योंकि पहले हम 1 घंटे में काम करते हैं। तो मैं मेरी आप स्टूडेंट के लिए याद रखें, मैं हमेशा जो कमिटमेंट करता हूँ वो उसे पूरा करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो ज्यादा लर्न करे। पैसे चाहे वो, यकीन जाने, ये अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। मुझे शायद ही बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हम 2500 भी पे नहीं कर पाते, सर हम इतनी फी नहीं पे कर पाते। लेकिन याद रखे, एक बंदा जो पे कर सकता है वो ना पे करे तो ये बेटा वो ज्यादती कर रहा है, हमारे साथ भी कर रहा है और खुद के साथ भी झूठ बोल के कर रहा है। जो बच्चे फिर जिनको हम कंसेशन देते हैं उनका हक चला जाता है इस तरह से। तो ऐसा हरगिज नहीं करना आपने। मैंने एक दफा स्टेटस लगाया, ग्रुप में मैसेज किया कि जो फी पे नहीं कर सकता उसको हम लेस कर देंगे, 2500 में भी लेस कर देंगे। यार आप हैरान हो जाएं, 2500 में भी लेस कर देंगे। तो मेरे पास इतने मैसेज आ गए, सर हम पे नहीं कर सकते, सर हम ये नहीं कर सकते। तो बेटा ये अब ज्यादती नहीं होगी एक टीचर के साथ? क्या आपने कभी यूनिवर्सिटी में ऐसा सीखा है? और आपको अभी स्टार्ट है तो आपको एंड में पता चलेगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया और जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उनमें क्या क्या डिफरेंस है। और फिर आपको ये 2500 तो 5 रुपए की मानिद लगेंगे। तो इंशाल्लाह टीचर के तो साथ भी कॉपरेट किया करें। जी हम हम तो टीचिंग में जो है ना सर, ये सीख सीख चुके हैं ये सारा केमिस्ट्री वगैरह। ये सर आप यकीन करें कि मैं जो है ना ये हाइब्रिडाइजेशन और इस तरह की, ये मैं यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में भी जो है ना अपने टीचर से बहुत क्वेश्चन कर रहा था कि मुझे आसान अल्फाजों में जो है ये बताएं और मुझे समझाएं। लेकिन किसी ने जो है ना वो वही बात, बुक वाली बात जो है ना वो रिपीट करते रहे। और वो समझ जो हम अपने स्टूडेंट्स जो है ना समझाते हैं तो नई अंदाज से, तो उनको समझ आ रही देखिए, है। ये अल्लाह पाक का करम है, अभी 2 दिन हुए हैं जस्ट हमें प्रॉपर लेक्चर लिए, और मेरे स्टूडेंट्स से मैं हैरान हूँ। वो सारी बातें अभी आपके सामने ही है, वो ठीक बता रहे हैं जो जो मैं उससे पूछ रहा हूँ। तो ठीक है। ये इंशाल्लाह ये तो अभी 2 दिन का असर है, आप जैसे ज्वाइन करेंगे। और ये याद रखें, मौके बार बार नहीं मिलते जिंदगी में। मेरा फर्स्ट डे सर। तो इसको गवाना मत आप लोग। ये नहीं सर हम बाद में तैयारी कर लेंगे, ये तो ऐसा कभी भी नहीं करना। इनऑर्गेनिक तो बहुत आसान है बेटा। हाँ यार ये बात आपकी ठीक है, लास्ट पे क्वेश्चन के लिए करना चाहिए, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये समझदार बच्चे हैं। स्टार्टिंग टाइम है बेटा 8, लेकिन ये टाइम हमने 1 मई से चेंज कर देना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको रखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो है, क्या नाम लेते हैं, इसको हम चेंज करेंगे टाइम को। सर ये टाइम कम है ये, टाइम नहीं, घंटा घंटा टाइम तो कम है सर। मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे में शायद मैं ऐड करूँ और इसको इंक्रीज कर दें हम।
ठीक है, टाइमिंग बेटा हम देख लेंगे वो, अ, आप लोगों की राय से ही सिलेक्ट करेंगे। हाँ इंशाल्लाह 2 घंटे, 2 घंटे चाहिए सर। 1 डेढ़ घंटे की टाइमिंग हम करेंगे, ठीक है। तो कोशिश होगी। अच्छा अच्छा, चले खैर, बहुत बातें हो गई हैं, लास्ट में हम आपसे पूछ लेंगे। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, हमारा जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये टॉपिक हमारा रहता है, इसको हम देखते हैं। और कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसका टेस्ट होगा। अच्छा जी, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपको पता है कंजुगेटेड सिस्टम रखते हैं। इसको मैं आइडेंटिफाई करने की ना आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अभी बहुत आसान है, आप हैरान हो जाएंगे। अब एरोमेटिक को एरीन्स भी बोल देते हैं, ये भी एक नाम होता है इनका, याद रखिएगा, ठीक है। और इनमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, और ये प्लेनर होते हैं, प्लेनर एक ही प्लेन में होते हैं, ये आउट ऑफ प्लेन इनमें नहीं होती सिस्टम, ठीक हो गया। अब एरोमेटिक को आइडेंटिफाई आप हक्कर रूल से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को हक्कर रूल समझ नहीं आता, तो मैं उनके लिए एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। CRO, CRO सर, ये बस आपने ये याद रखना है, CRO, ये नाम याद हो गया आपको, सब याद हो गया। लाइक सी से मुराद होता है वो साइक्लिक होने चाहिए, क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए एरोमेटिक। नंबर 2, आर से मुराद है पूरी रिंग में रेजोनेंस होनी चाहिए, पूरी रिंग में रेजोनेंस होनी चाहिए, ठीक हो गया। नंबर 3, ओ फॉर आड पेयर होना चाहिए, आड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेयर समझते जोड़े को कहते हैं, आड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सर। तो वो जो सिस्टम होगा वो एरोमेटिक होगा, ठीक हो गया सर, आपने ठीक बात बता दी। अब एंटी एरोमेटिक कौन से होंगे, एंटी एरोमेटिक में पहली कंडीशन सेम, दूसरी कंडीशन सेम, इसमें CRE, ये ट्रिक याद रखनी है, ई का डिफरेंस है। ई से मुराद क्या है सर, वो इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब याद रह जाएगी, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। अभी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन करवाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पास है पहला सवाल, आप लोगों ने बता देना मुझे ये एरोमेटिक है या नहीं है, जी जल्दी से बता दें। पहले ट्रिक को याद रखना है, CRO साइक्लिक यस। है, रिंग में रेजोनेंस है, नहीं है। यस जी सर। है। ये एंटी में आएगा। एंटी में क्यों आएगा, सर रेजोनेंस है, इवन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। हाँ नहीं जी, है सर। रेजोनेंस भी है, पहली बात एरोमेटिक नहीं है बेटा। हाँ। सर साइक्लिक है, ठीक हो गया, रिंग में रेजोनेंस है, ऑड पेयर है या इवन पेयर है, जोड़ा है, बता दें जरा, ऑड है या इवन है, इवन। इवन। इवन है तो कौन सा होगा फिर ये, तो एंटी ये एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक एंटी होगा। एरोमेटिक। अब समझ आ गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे कभी आपको बताई है किसी ने ये ट्रिक के सर ऐसे करना है हमने, नो सर। चलें फिर नेक्स्ट। ऑर्गेनिक ये भूल गया। फोर रूल्स, ये भी थोड़ा समझाए। ये ये क्वेश्चन बता दें सर, ये भी इवन है, दोबारा नॉन ये भी से। एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। सर ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक कैसे हो गया बेटा, पहला एंटी साइक्लिक है है, सर। दूसरा रिंग में पूरी में रेजोनेंस ही नहीं है भाई, क्या हो गया, ये यहाँ जा रहा है तो पीछे, इधर इधर को हाँ इधर को, सर, रेजोनेंस ये नहीं है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है। समझ आई बात की, नॉन एरोमेटिक है, ठीक हो गया। इसके बाद ये सवाल देख लें, चलें, हाँ जी जल्दी से बताएं। नॉन एरोमेटिक। हाँ जी, और कोई, कंजुगेशन है सर। अच्छा कॉन्जुगेशन आपने बना दी, कैसे बनाई है वैसे, एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो शिफ्ट हो सकते हैं लेकिन कॉन्जुगेशन कैसे बना दी है, कॉन्जुगेशन के लिए कल थे आप, 6 कंडीशन मैंने बताई थी कल के लेक्चर, कंजुगे ज्वाइन कर रहा हूँ सर। फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ सर। चलें खैर है, अगर वो आपने सुना होता तो शायद आपको पता चल जाता, कॉन्जुगेशन के ना 6 5 जो है वो थी बताई मैंने।
Conjugation alternate single bond, sir. ये आप देखते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ऑड इवन का, ये बाड ऐसे समझ लें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो Yes. है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑड है, ऑड पेयर है ना। 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या बोलते हैं, पेयर। तो इट मींस अगर ये अकेला मैं ले लूं तो ये ऑड होगा, एक पेयर है। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। अब यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है तो इट मींस नॉन एरोमेटिक है। ठीक हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। अब बता दें जरा। हाँ जी, पहले देखें। नॉन एरोमेटिक। नहीं, साइक्लिक है। एरोमेटिक है सर, ये एरोमेटिक। ठीक हो गया। रिंग में रेजोनेंस है, पूरी रिंग में रेजोनेंस यस है सर। सर, ये पूरी रिंग में रेजोनेंस है। नंबर 3, सर आड है इवन है, आड है इवन है, ऑड। आड। ऑड। Hard. तो ये क्या हो गया फिर, एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक है। है सर। क्लियर हो गया जी। और यस। एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये इस तरह की भी एग्जांपल देख लेते ताकि आप इनमें भी कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे लोन पेयर भी आ जाता है, इसके जोड़े को भी कंसीडर करना होता है, याद रखें। ठीक है, एरोमेटिक है सर। अब बता दें एक क्या होगा, एरोमेटिक। क्योंकि ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसमें aromatic. साइक्लिक आर CRO। सी आर ओ। ठीक हो गया जी, आप तो समझदार हैं जी। इसके बाद इसको देख लेते हैं, अब आपका इम्तिहान है। सर ये पिछली वाले एग्जांपल में इवन इलेक्ट्रॉन नहीं थे। आड है ना, 3 है जोड़े बेटा, एक लोन पेयर का जोड़ा, 2 यस बाड, सर, सही। तो आड हो गए ना। तीन तीन पेयर, पेयर को देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे। अच्छा, इसको बता दें जरा। हाँ जी, ये क्या है ये जी, इसमें एंटी conjugation एरोमेटिक। एंटी नहीं है। अब इस, conjugation है और इसमें हाँ बिल्कुल है। extension अब इसमें ये भी पता क्या CRO। चले, सुन ले, इसमें क्या चेक करना होता है मैं आपको बताता हूँ। जब ऐसा सिस्टम आए ना है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, और तोड़कर ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना देने। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब सर क्या होगा, ये रेजोनेंस आ गई सिस्टम में, रेजोनेंस आ गई सिस्टम में, यस। तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक हो गया। Aromatic. एरोमेटिक। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फ्यूज्ड रिंग्स की। फ्यूज्ड रिंग की भी बात कर लें सर, ताकि लगे हाथ, इनका भी काम तमाम किया जाए। हाँ जी, ये क्या है, Aromatic है सब। देखें, सी है, आर, पूरी Serene. रिंग में रेजोनेंस है, और CRO। ऑड पेयर है। ठीक हो गया सर, एरोमेटिक है। ठीक कह रहे हैं आप। बाइफिनाइल की बात कर लें। बाइफिनाइल ये होते हैं जो दो जो है ना बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई। इसको देख लें। हाँ जी, ये क्या होगा, सर ये एंटी एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक है सर। एरोमेटिक। एरोमेटिक है। इसमें ना पता है क्या होता है, बाइफिनाइल में आप दोनों जो सिस्टम होते हैं ना उनको अलग अलग ट्रीट करते हो। याद रखो, क्या करते हो, अलग अलग चेक करते हो। अगर दोनों में, अगर तो दोनों में मैं बात कर रहा हूं, दोनों Conjugation में है सर। अगर रेजोनेंस होगी और आड पेयर होंगे तो वो एरोमेटिक होंगे, अगर एक में है एक में नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक होंगे। ठीक हो गया। नेगेटिव चार्ज बेटा इसमें ऐसे समझे, वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है नेगेटिव चार्ज, एक तो उस एटम का अपना, और एक वो जो उसने ले लिया है। ये बांड बांड में क्या होता है, लाइक HCl है। अब हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये, तो नेगेटिव चार्ज एक तो क्लोरीन का अपना था, और एक इसने हाइड्रोजन का भी ले लिया, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। अब समझ आई बात की जी। तो ये आपने अब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन को मसला तो नहीं होगा चेक करने में जी।
नो सर। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बात करेंगे कल कार्बोकेटाइन और डांसिंग रेजोनेंस, फ्राइज रूल और बेसिक नेचर। तो इंशाल्लाह वो हम कल ये चैप्टर वाई फिनाइल में ये होता है कि अगर दोनों सिस्टम में रेजोनेंस है और ऑड पेयर है तो वो एरोमेटिक है, अगर एक में ऑड पेयर है एक में नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, इनको अलग अलग से चेक करना होता है आपने। तो आज के लेक्चर में कोई सवाल है आपका तो बताएं जी। हाँ जी। सर ये हैकल रूल्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये 4n+2 रूल जो है। हक्कल रूल यही बात करता है कि अगर किसी सिस्टम के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक होता है। ठीक है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक बेंजीन के पास कितने होते हैं? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस लिहाज से वो क्या होगा, ऑड पेयर आ गए हैं, सारे के सारे हैलोजन शो करेंगे। ठीक है, तो वो हक्कल रूल इसी को कहते हैं कि जिसके पास ये जो आड पेयर्स होंगे वही आपका जो होगा वो फॉलो करेगा हक्कल रूल को। इसको आप जस्ट फार्मूले को याद रख लें, जो ट्रिक बता दी है उससे आप आइडेंटिफिकेशन करवा लें, क्योंकि हक्कल रूल बहुत सी बातों को छोड़ देता है। हाँ जी, सर और ये जो आपने एल्कीन की स्टेबिलिटी का बताया था हाइपर कंजुगेशन में, हाँ जी, अगर दोनों मिथाइल ग्रुप एक कार्बन के साथ कनेक्ट हो तो वो मोर स्टेबल होता है ना। तो हाँ सर जी, अगर दोनों मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से कनेक्ट हो और अगर वो अलग अलग से कनेक्ट हो तो वो कंजुगेटेड स्ट्रक्चर तो उनके सेम नहीं होंगे हाइपर कंजुगेशन में। नहीं, पता क्या होता है, ये जो था ना सिस्टम, ये ऐसे था, समझ आ रही बात की? अब ये जो दो मिलके इस कार्बन को बहुत ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं, समझ आ रही बात की? जबकि जी सर। ये ऐसे था सिस्टम, वो ऐसे होगा, वो इस कार्बन को स्टेबल करेगा। ठीक है, जी। तो वो अलग अलग है ना स्ट्रक्चर्स उनके। तो सर हाइपर कंजुगेशन में तो हम वो हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं कि जिसके हाइपर कंजुगेशन के हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो वो मोर स्टेबल होगा ना। तो हाँ जी, वो ट्रिक इसमें नहीं होगी ऐसे। तो इन सब में सेम तो बात थी, सब में छः छः, जी सर। सब में सेम थे, तो इसमें आप वो लगा सकते हैं। नहीं सर, सर इसमें तो सेम है ना, हाँ हाइड्रोजन तो इनमें सेम है हाइपर कंजुगेशन वाले। तो इसमें ये जो सेकंड लॉजिक हो रहा है कि एक कार्बन के साथ दो हाँ, कनेक्ट है, बिल्कुल वो बिल्कुल। कोई कंसेप्ट है। हाँ, वही बता रहा हूँ कि वो ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं एक कार्बन को, और जो ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं उसी को हम ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मानते हैं। यस सर। और किसी का कोई सवाल? जी, कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और परसों इसका टेस्ट होगा। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन और थर्ड चैप्टर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टार्ट करेंगे, और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रेजोनेंस के रूल वो आगे अगला जो कल वाला हमारा टॉपिक है ना, उसमें हमने स्टेबिलिटी और रेजोनेंस के रूल हैं, और 5-6 रूल, और बेसिक स्ट्रेंथ वो हमने देखनी कल। टाइमिंग 8 बजे ही होगी आपकी क्लास की। पेड लेक्चर की जो टाइमिंग होगी वो 31 मई से हम डिसाइड करेंगे, अराउंड अबाउट 9 to 10 या 8 to 9। वैसे 8 to 9 नहीं होगी, 9 to 10 या इस तरह से होगी। कल के टॉपिक्स जो होंगे वो आपके रेजोनेंस के रूल, कार्बोकेटाइन और उसकी स्टेबिलिटी, अल्केन और अल्काइन का चैप्टर वो कल पढ़ेंगे, और फ्राइज रूल, डांसिंग रेजोनेंस, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है, वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और किसी का कोई सवाल? सर ये जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे कि अल्केन से लेकर ये अमीन्स और ईथर और ये सारे जितने हैं, तो इस तरह से हम गो थ्रू होंगे। इंशाल्लाह कोशिश होगी। बेटा आपने ज्वाइन करना है तो आपको मैं बता दिया है
कि 9 से 10 टाइमिंग होगी हमारी मोस्ट प्रोबेबल। और अगर जो बंदा लाइव लेक्चर नहीं ले सकता उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप कर सकती हैं, अगर नहीं करना तो आपकी चॉइस है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे और ना ही हम किसी को फोर्स कर सकते हैं। आपने अगर कुछ सीखना है तो आप ज्वाइन करेंगी, नहीं तो वो आपकी चॉइस है। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? हमने 31 मई के बाद चाहे हमें फिर कोई पे करे, डबल पे करे, फिर भी हमने किसी को अलाउ नहीं करना। हमारे पास 30+ स्टूडेंट जो हैं रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी रिक्वायर्ड ऑडियंस है वो मिल चुकी है। ये हम जस्ट ऐड के ऊपर जो डेट है उसी को कंटिन्यू करने की वजह से हमने ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वरना हमारे डेमो लेक्चर हो चुके हैं। 4 डेमो लेक्चर थे वो हमारे हो चुके हैं। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? हो गया सर इंशाल्लाह। तो हाँ जी, इंशाल्लाह कोई होगा तो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह हम इधर हैं। आपको नंबर शेयर कर दिया है, और दूसरा आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी फ़ी पे करवा के, और आप ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपको गारंटी के साथ ये बात करता हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल लर्न समथिंग न्यू विद फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आपने कॉन्सेप्ट्स के साथ वो चीज़ को सीखना है, और आपको सीखने को मिलेगा भी। बस सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये एसएस टेस्ट आने वाले हैं तो इनके लिए जो है ना तैयार होना है। तैयार और आपको, बुक्स भी। वैसे भी आपको याद रखें, आप बीइंग ए केमिस्ट, आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका फ्यूचर आपके हाथ में है। इसके बाद जो यस सर। सेकंड चैप्टर अल्केन अल्कीन अल्काइन होगा, लेकिन वो जो चैप्टर होगा वो हमारे पेड स्टूडेंट्स को ही उसका लिंक दिया जाएगा, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक बात कर रहा हूँ मैं, आपने आपके हाथ में स्टूडेंट्स का फ्यूचर है, आप चाहे तो उसे बना सकते हैं, चाहे तो आप उन्हें बिगाड़ सकते हैं। अब एक अच्छा टीचर जो होता है उसको सदियों तक याद किया जाता है। और दूसरी बात, शख्स ना बने, शख्सियत बनने की कोशिश करें, पर्सनैलिटी बने। जो शख्स होता है उसको ख़त्म करके बस दफन करके भूल जाते, लेकिन जो शख्सियत होती है वो हमेशा दिलों में याद रहती है, जिंदा रहती है। अच्छे टीचर को लोग ना अच्छे नामों से जानते हैं, और जो टीचर अच्छा नहीं होता, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि स्टूडेंट बातें कर रहे होते कि फलां को कुछ नहीं आता, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, तो फलां ऐसा है। हालांकि नहीं करनी चाहिए, लेकिन टीचर को खुद भी देखना चाहिए कि हम बच्चों का फ्यूचर जो है वो बना रहे हैं या नहीं। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग ही मुस्तकबिल बनाने वाले हैं, तो आप ही अगर प्रिपेयर नहीं होंगे तो वो फिर कैसे होंगे? तो आप अपने पे मेहनत ज़रूर करें। ठीक है सर इंशाल्लाह ये हम आगे भी देखेंगे। और ये सर एफएससी तो बिल्कुल जो है ना कवर्ड है। ये बीएससी और एमएससी का जो है ना कंटेंट्स आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए। ये पॉलीमर्स ये जो है ना पिछले पीपीएस सी में जो है ना ये आया था, के पीपीएस सी में आया था ये हर इससे। हर जगह पे ही आता है, और पॉलीमर केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो तब मैं बहुत डिटेल में पॉलीमर पढ़ाता हूँ। अच्छा पीपीएससी के पेपर बेटा एट द एंड जो हम होंगे उनको कोशिश करेंगे 2 से 3 पेपर उनको डिस्कस कर लें। वैसे तो मैं आपको, यूट्यूब पे चैनल है वहाँ पे भी एक पेपर हमारा डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी वो बातें वक्त के साथ साथ चलेंगी। और हाँ वो जी, किस नाम से यूट्यूब पे चैनल? अल कैम अकेडमी बाय अकमल अशरफ, ये आप देख सकते हैं। ओके। उस पे ज़्यादा लेक्चर नहीं है, कोई 25-30 लेक्चर होंगे। टाइम नहीं मिलता, और वर्किंग नहीं कर रहे हम उस पे इतनी। जस्ट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो सर कहते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा अथेंटिक है या नहीं है, तो उनके लिए बस चैनल बनाया हुआ है, वरना तो इतना टाइम नहीं होता उसको रन कर सके।
और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो बेटा बताएं, वरना फिर हम ये लेक्चर आज के लिए एंड करते हैं। बस अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह सर। हाँ जी, आपको इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।